हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टर्न टू लर्न में। यूपी टेट परीक्षा के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए आज एक नया वीडियो जो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से रिलेटेड है, मैं आप लोगों के सामने लेके हाजिर हूँ। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो पे सीधे जंप करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद करना, वातावरण के साथ समायोजन करना, लिखना या सुनना। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वातावरण के साथ समायोजन करना, अपने आप को एडजस्ट करना अपने एटमॉस्फेयर में। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? रटना, समस्या समाधान, अनुकरण या खेल। इसका भी जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा समस्या का समाधान करना। अगला क्वेश्चन, सीखने की गति किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से, बुद्धि से, भावना से या रुचि से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का विकास किस पर निर्भर करता है? केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, दोनों यानी कि वंशानुक्रम प्लस वातावरण दोनों, या केवल शिक्षक। इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण। अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सजा देना, बौद्धिक स्तर मापना, खेल या अनुशासन। चलिए, इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्धिक स्तर मापना। अगला क्वेश्चन, स्पीयरमैन के अनुसार यश कारक क्या है? समान बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, भावनात्मक या सामाजिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के सिद्धांत में म्यूजिकल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? इसके क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए है गणित, संगीत क्षमता, खेल या भाषा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा संगीत क्षमता। संगीत मतलब म्यूजिक है ना। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड का सिद्धांत किससे संबंधित है? द्विकारक सिद्धांत या तीन आयाम यानी कि त्रिआयामी जिसे कहते हैं, या हमारा ऑप्शन नंबर सी 7 कारक, या ऑप्शन डी 9 कारक। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, त्रिआयामी। अगला क्वेश्चन, डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक उत्तर, अनेक उत्तर, रटना या अनुकरण। चलिए, सही आंसर देंगे। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनेक उत्तर। अगला क्वेश्चन, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? कई उत्तर, सही, एक सही उत्तर, या खेल या कल्पना। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक सही उत्तर। कन्वर्जेंट मीन्स एक सही उत्तर होता है, और डाइवर्जेंट मतलब एक से अधिक सही उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन, जो बच्चा नई परिस्थितियों में जल्दी समाधान निकालता है वह क्या दर्शाता है? कम बुद्धि, उच्च बुद्धि, भावना या डर। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा दूसरा, उच्च बुद्धि। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा गणित में अच्छा है पर भाषा में कमजोर, यह क्या दर्शाता है? समान बुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत, या कम बुद्धि या अनुकरण। गणित में अच्छा है और भाषा में कमजोर है। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट, बच्चा अपने व्यवहार को स्थिति के अनुसार बदलता है, ये क्या है? बुद्धि का प्रयोग है, अनुकरण है, रटना है या खेलना है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, बुद्धि का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर से सीखना किससे संबंधित है? बुद्धि, अधिगम प्रक्रिया, भावना या खेल। सही आंसर कीजिए।
चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अधिगम प्रक्रिया है ये। किसने दिया था दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है, ट्रायल एंड एरर थियरी किसने दिया था? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो बच्चा जल्दी सीखता है वह क्या दर्शाता है? कम आईक्यू, उच्च आईक्यू, सामान्य या कमजोर? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च आईक्यू। अगला क्वेश्चन, कौन सा बच्चा अधिक बुद्धिमान माना जाएगा? जो याद करता है, जो समझकर चीज़ों को लागू करता है, जो लिखता है या जो सुनता है? सही आंसर हमारा बी होगा, जो समझकर लागू करता है। नेक्स्ट, आईक्यू स्थिर होता है या बदल सकता है? ऑप्शन है हमारा हमेशा स्थिर रहता है, थोड़ा बदल सकता है, बिल्कुल नहीं बदल सकता या बहुत तेजी से बदलता है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोड़ा बदल सकता है, बहुत ज़्यादा हम नहीं बदल सकते। जैसे अगर कोई किसी की आईक्यू 70 है तो उसको हम 120 130 प्लस नहीं कर पाएंगे किसी भी कंडीशन में। हाँ 70 है तो उसे हम लोग 80 तक ले जा सकते हैं, 85 तक, 90 तक ले जा सकते हैं, लेकिन अब 70 आईक्यू को हम लोग 120 प्लस तक नहीं लेके जा सकते। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, थोड़ा बहुत बदल सकता है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है। अगला है, उच्च आईक्यू वाले बच्चे में क्या विशेषता होती है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए गुड, ऑप्शन नंबर बी, तेज सीखना, तेज सीखते हैं। बुद्धि का सबसे सही उपयोग क्या है? इसको ऑलरेडी पहले से ही चेक मार्क लगा हुआ है, जीवन की समस्याएं हल करना। चलिए अगला क्वेश्चन, आईक्यू परीक्षण किसके लिए उपयोगी है? सभी बच्चों के लिए, केवल कमजोर, केवल होशियार या केवल बड़े? चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। अच्छा चलिए अभी लास्ट में मैं बताता हूँ आपको, बुद्धि और रचनात्मकता का संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कोई संबंध ही नहीं है। ऑप्शन बी, आंशिक संबंध है। ऑप्शन सी है पूर्ण समान है, और डी है एक दूसरे से एकदम विपरीत है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, आंशिक संबंध है ना, माइनर जो है इनके बीच समानताएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, गिफ्टेड चाइल्ड का क्या अर्थ है? कमजोर बुद्धि है या उच्च बुद्धि वाला है, सामान्य है या धीमा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण का परिणाम किस पर निर्भर करता है? केवल आईक्यू पर या वातावरण और अनुभव पर, केवल शिक्षक पर या केवल किताब पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वातावरण और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस पर। नेक्स्ट, मेंटल एज का उपयोग किसके साथ होता है? हाइट, आईक्यू, वेट या एज? मेंटल एज की बात की है दोस्तों। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आईक्यू। नेक्स्ट, बुद्धि को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रट लिया जाए, अनुभव किया जाए और अभ्यास किया जाए, दंड दिया जाए या डर बनाया जाए बच्चों में? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुभव और अभ्यास। अगला क्वेश्चन, लर्निंग एबिलिटी किसका भाग है? व्यक्तित्व का, बुद्धि का, भावना का या व्यवहार का? चलिए सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, बुद्धि। अगला क्वेश्चन, बच्चा समस्याओं को अलग अलग तरीके से हल करता है, यह क्या दर्शाता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन या लिमिटेशन? इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित करता है? पोषण, वातावरण, शिक्षा या सभी? इसका आंसर हमारा जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का संबंध किससे नहीं है? समस्या समाधान, तर्क, रटना मात्र या निर्णय? इसका आंसर हमारा सी सही हो जाएगा,
समस्या समाधान, तर्क और निर्णय, इन सब में बुद्धि का यूज होता है। रटना में बुद्धि हो या ना हो, चीज़ें आप रट सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि किस प्रकार की क्षमता है? एकल, बहुआयामी, स्थिर या सीमित?